morning students. Today we are going to start with the chapter of sorting material into groups. Okay? अब जो भी अपने आसपास अपने सराउंडिंग जो भी जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी मैटर्स प्रेजेंट हैं, उन सबको अपन क्या करेंगे, एक ग्रुप में क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप में उनको डिवाइड करेंगे. ओके? और ये मटेरियल्स कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से मैटर्स अपने आसपास में प्रेजेंट होते हैं, अपने सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, किस तरह से अपन इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी इनकी क्वालिटीज़ होती है, किस बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं. तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इन सारे मैटर्स के बारे में अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंड? ओके. सो नाउ एज यू ऑल नो दैट वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस. ठीक है, लाइक मार्कर, टेबल, चेयर, आवर फोन, वाटर बॉटल, बुक्स, नोटबुक्स, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मैटर हो गई. क्या हो गई, मैटर. इस तरह से अपन इन चीज़ों को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो मैटर अपनी चारों ओर प्रेजेंट है, ठीक है, ये मैटर कौन कौन से हैं, किससे ये बने हुए होते हैं और इनका जो यूज़ है वो क्या होता है. लाइक ओके, कुछ टाइप ऑफ मैटर जो है वो अपन लेते हैं. लाइक आई हैव मार्कर. ठीक है, तो मेरा हैंड में क्या है, मार्कर है. तो सबसे पहले मार्कर का ही एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो मार्कर जो है वो तो क्या हो गया, अपना मैटर हो गया. फिर ऑब्जेक्ट अपन इसको बोल सकते हैं. अब अपन देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है मार्कर, ये बना किससे है. ठीक है, बना किससे है, तो वो मटेरियल हो गया. ठीक है, तो जिस भी चीज़ से ये बना हुआ होता है वो क्या हो गया, अपना मटेरियल हो गया. अंडरस्टैंड? तो मटेरियल ये किससे बना हुआ हो गया, प्लास्टिक. ओके, प्लास्टिक से हो गया. इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गया, इसका यूज़. तो यूज़ क्या हो गया, टू राइट. ओके, राइट करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंड? इसी तरह से काफ़ी सारे थिंग्स प्रेजेंट होते हैं. इसी तरह से अगर अपन बात करें अपनी वाटर बॉटल की, तो वाटर बॉटल अगर अपन लें यहाँ पे, देखो ये जो डिफरेंट टाइप के अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये समझने के लिए ले रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, अपन ये तो देखो जानते हैं, अपन अपने चारों ओर देखते हैं कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. लाइक क्लॉथ्स, टेबल, चेयर, प्लांट्स, एनिमल्स, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट अपने पास में, काफ़ी सारे मैटर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. बट अपन ये बात कर रहे हैं कि ये किसी न किसी चीज़ से बने हुए भी होते हैं. लाइक अगर अपन बात करें अपने क्लोथ्स की, तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि क्लॉथ्स जो है वो किससे बने हुए होते हैं, फाइबर से. ठीक है, यार्न से बने हुए होते हैं. इसके बारे में अपन ने बात किया था. ओके, लास्ट चैप्टर में अपन ने देखा था. ठीक है, तो जैसे मेरे पास में यहाँ पे क्या हो गई, बॉटल. तो ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं, आप यहाँ पे जैसे मैं अपने सराउंडिंग जो भी मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ. आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो. ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपन क्यों ले रहे हैं, अपन ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो अपन क्योंकि इस चैप्टर में बात करने वाले हैं अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं. तो उनके बारे में समझने से पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, किस तरह के मटेरियल से बने हुए होते हैं. ठीक है, और इनका यूज़ क्या है. ठीक है, यही अपने को इसमें समझना है. देन नेक्स्ट वी हैव इज लाइक वाटर बॉटल. दिस इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लास्टिक. प्लास्टिक से बनी हुई थी. और इसका यूज़ अगर अपन बात करें, ड्रिंक वाटर. ठीक है, तो इसका यूज जो है वो क्या हो जाएगा, ड्रिंक वाटर. लाइक दिस इफ़ आई टेक बुक्स. ठीक है, अगर मैं बात करूँ बुक्स या फिर नोटबुक्स की, तो क्या हो जाएगा, किससे बने हुए होते हैं, ये पेपर शीट. ठीक है, किससे बने हुए होते हैं, पेपर शीट. और ये जो पेपर शीट है फिर इसका यूज़ किस में होता है, टू राइट. ओके, टू राइट. और अगर अपन बात करें किसकी, ये तो हो गई किसकी, नोटबुक की बात हो गई. ठीक है, और अगर अपन बात करें बुक की, तो बुक क्या हो जाएगा, टू रीड. ओके, इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ डस्टर. ओके, डस्टर. तो डस्टर जो है वो किससे बना हुआ हो सकता है, क्लॉथ. या तो देखो ये क्लॉथ से भी बना हुआ हो सकता है, और ये किससे बना हुआ हो सकता है, वुड. और यूज इसका क्या हो जाएगा, इरेज द बोर्ड, टू इरेज. ओके, अंडरस्टैंड. इसी टाइप से काफ़ी सारे और एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं. लाइक वुड, अपने आसपास क्या प्रेजेंट है, वुड. ठीक है, वुड की आप बात कर सकते हो. जैसे मेरे पास एक डस्टर हो गया, या फिर मैं यहाँ पे ले सकती हूँ स्टिक. ओके, स्टिक हो सकती है, चेयर हो सकती है. ओके, चेयर भी यहाँ पे हो सकती है. एंड देन टेबल. ओके, तो स्टिक हो गई, ये भी वुड से बनी हुई हो सकती है. देन चेयर है, ये वुड से भी हो सकती है और ये प्लास्टिक से भी बनी हुई
हो सकती है। अब आप जानते हो कि आयरन से बनी हुई चेयर भी होती है, प्लास्टिक से बनी हुई चेयर भी अपन देखते हैं, और अपन आयरन से बनी हुई चेयर जो है वो भी देखते हैं, ठीक है। और यूज़ इन सभी का एक ही होता है, टू सिट। इनका यूज़ क्या हो जाएगा, बैठने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसी टाइप से स्टिक जो है उसका भी काफ़ी सारे, स्टिक जो है वो आप काफ़ी सारे यूज़ में ले सकते हो। नेक्स्ट, टेबल अपने पास में है, तो ये भी देखो वुड से भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है, ठीक है। और इसका जो भी अपना वर्क है इस तरह से अपना हो गया। इसी टाइप से अपन क्लोथ्स ले सकते हैं, बैग्स ले सकते हैं, पॉलीथीन बैग्स ले सकते हैं, ओके। काफ़ी सारे थिंग्स अपन यहाँ पे ले सकते हैं, अंडरस्टैंड। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट विच ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट अराउंड अस, ठीक है, कि अपने चारों ओर कौन कौन से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, किन किन ऑब्जेक्ट्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज, ये तो देखो सारे जो भी अपन ने लिए हैं ये सारे ऑब्जेक्ट क्या हो गए, अपने नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन टेक लिविंग थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। लिविंग थिंग्स भी अपन ले सकते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी ले सकते हैं, ओके। तो अपन ने ये चीज़ें जो देखी, ये देखो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बनाया, आप अपने अकॉर्डिंग काफ़ी और सारे मटेरियल्स भी यहाँ पे ले सकते हो, और ऑब्जेक्ट ले सकते हो, और जितने आप जिस तरह के ऑब्जेक्ट लोगे और उसी तरह का इसमें क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, और यूज़ उनका इस तरह से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो अपन ने क्या देखा, मोस्टली जो भी चीज़ें हैं अपने पास में, या तो वो पेपर से बनी हुई है, ठीक है, पेपर, प्लास्टिक, या फिर अगर अपन बात करें क्लोथ्स की, जैसे क्लोथ्स हैं, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, तो किससे बना हुआ होता है, फाइबर से बना हुआ होता है इसका, ठीक है। और यूज़ क्या होता है, टू कवर आवर बॉडी, ओके, कवर आवर बॉडी। तो ये किसका यूज हो गया, क्लोथ्स का। तो इसमें अपन ने देखा कौन कौन से ऑब्जेक्ट, कौन कौन से मटेरियल इसमें हैं, तो आप ये बता सकते हो, लाइक प्लास्टिक, पेपर, वुड। अपन ने कौन कौन से ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखा, प्लास्टिक, पेपर, वुड एंड फाइबर, ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं। इस बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो अपन इनको ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अपन ये देख सकते हैं कि प्लास्टिक से बने हुए अपने जो भी मटेरियल हैं, ठीक है, प्लास्टिक से बने हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, तो उनको अपन अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इसी टाइप से अपने पास में पेपर से बने हुए ऑब्जेक्ट हो गए, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट अपने पेपर से बने हुए हैं उनके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इनका अलग ग्रुप बना सकते हैं। वुड से बने हुए ऑब्जेक्ट के बेसिस पे अपन क्या बना सकते हैं, अलग इनका ग्रुप बना सकते हैं। इसी टाइप से फाइबर से बने हुए लाइक क्लॉथ, शॉल, कॉट, रेनकोट जो भी हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जो क्लॉथ्स हैं, क्योंकि फाइबर के बेसिस पे भी अपन ने इनको क्लॉथ्स में डिवाइड कर दिया, ओके, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अपने सराउंडिंग जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं उन सबको अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ इफ आई एम टेकिंग ए एग्जांपल ऑफ, अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया लाइक बॉल, एक मेरे पास में क्या हो गया, बॉल, ठीक है, या फिर मैं एक और एग्जांपल ले सकती हूँ यहाँ पे एप्पल, ठीक है, या फिर हो सकता है मैंने यहाँ पे ले लिया हो टोमेटो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टोमेटो की या फिर मैं बात करूँ एप्पल की, लाइक मैंने यहाँ पे क्या लिया, गवावा। चलो किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, गवावा। और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक बॉल जिसका कलर कैसा है, ग्रीन, कलर कैसा है इसका, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का मैंने बॉल ले लिया और यहाँ पे एक गवावा ले लिया। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रीन कलर का गवावा लिया और एक बॉल, गवावा जो है वो तो ग्रीन कलर का और एक मैंने बॉल ले ली, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने देखा तो ये दोनों क्या होंगे, दे आर सेम्स लाइक सेम, ठीक है। ये कैसे दिखाई देंगे आपको, सेम ही दिखाई देंगे, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट बॉल की साइज़ कैसी होती है, राउंडेड शेप होती है, ठीक है, और गवावा की जो शेप होती है वो भी इस तरह से हम मान सकते हैं। तो इनका कलर क्या है, सेम है, तो देखने में आपको ये लगेगा कि ये क्या है, सेम है। इसी टाइप से मैं कुछ और एग्जांपल ले सकती हूँ, लाइक मैंने टेनिस की बॉल ली, ठीक है, जो बॉल कैसी है, रेड कलर की बॉल ले ली, ठीक है। या फिर और मैंने क्या ले लिया, टोमेटो, एज आई टोल्ड यू, अगर मैंने क्या लिया, टोमेटो, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा क्या हो गया, टोमेटो,
ये सेम एग्जाम्पल है, आप टोमेटो और इस टेनिस की बॉल से भी समझ सकते हो, ये गवावा और इस बॉल से भी समझ सकते हो। ये बॉल हो गई और ये क्या हो गया, गवावा। इसी टाइप से ये टोमेटो हो गया और ये क्या हो गई, सॉरी ये क्या हो गया, बॉल, और ये क्या हो गया, टोमेटो। ओके, अपन इनको देख के ये बता सकते हैं कि इन दोनों का जो कलर है वो बिल्कुल सेम है। इसी टाइप से जो ये है, इनका कलर क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, तो ये देखने में तो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या है, काफ़ी सारे डिफरेंस हैं, काफ़ी सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक अगर मैं बात करूँ टोमेटो और बॉल की, तो आप देखो किस किस बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज़ को सेपरेट कर सकते हो। लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, और वन जो है वो क्या होगी, लिविंग थिंग्स। ओके, अगर मैं बात करूँ इस बॉल की, तो ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, ये क्या हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। ओके, अंडरस्टैंड। और ये जो टोमेटो एंड ये गवावा है, ये क्या हो गए, लिविंग थिंग्स हो गए। तो एक तो इस बेसिस पे अपन इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट। ओके, नेक्स्ट अपन किस बेसिस पे कर सकते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट मीन्स दैट ये जो सब्सटेंस आप देख रहे हो, ये सब्सटेंसेज बायोडिग्रेडेबल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस बेसिस पे भी आप इनको सेपरेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से आप ये देख सकते हो, जैसे अपन ने बात की कि ये जो बॉल है, आप देख पा रहे हो इतनी इजीली क्या होती है, क्योंकि ये क्या हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और गवावा और टोमेटो जो आप देख रहे हो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो अपन ये देखते हैं कि जितने भी अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। ठीक है, और अपने जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इतनी जल्दी से वो डिग्रेड नहीं हो पाते, डिकम्पोज नहीं हो पाते। इसीलिए अपन ने इनकी टू कैटेगरी कैसे कर ली, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी अपन ने बना ली। अंडरस्टैंड। ओके, इसी टाइप से अपन ने क्या कर लिया, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल कैटेगरी अपन ने ले ली। लाइक कौन सा इसमें सॉल्यूबल होगा और कौन इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी अपन ने इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स अपन ने लिए यहाँ पे, लाइक लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, इन बेसिस पे अपन ने ये कुछ कैटेगरीज अपन ने इनकी ली है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव लॉट्स ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसी तरह की काफ़ी और कैटेगरीज इनमें ले सकते हैं, काफ़ी और तरीके से अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं, और काफ़ी सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं जिनके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से अपन क्या इनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली यस। ओके, अपन इनको बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। सो नाउ अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गए अपने कुछ सब्सटेंसेज होते हैं कि किस किस बेसिस पे अपन इन सब्सटेंसेज को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज अपनी हो गई। ओके, नेक्स्ट अपन ने देखा, इसमें लास्ट अपन ने अभी एक एग्जांपल देखा था जिसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट और उनके मटेरियल्स देखे थे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मटेरियल्स। तो मटेरियल्स क्या होता है, तो जब अपन ने वो एग्जांपल देखा तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि जो भी अपने ऑब्जेक्ट हैं, ओके, उस एग्जाम्पल में अपन ने, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्टिविटी जो भी प्रैक्टिकली अपने को समझना था, उसमें अपन ने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट लिए और अपन ने देखा कि इनके मटेरियल। ओके, तो उससे अपन समझ सकते हैं कि मटेरियल क्या होता है। ठीक है, मटेरियल जो है वो चीज़ होती है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपना बना हुआ होता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मटेरियल्स। ओके, मटेरियल। सो आवर टॉपिक इज नेक्स्ट मटेरियल। तो मटेरियल तो अभी आप ये समझते ही हो, ठीक है, मटेरियल तो अभी समझते ही हो कि क्या होता है मटेरियल। ओके, अगर अपन एग्जांपल ले अपनी नोटबुक का, अपनी बुक का, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया अपने हाउस का। ओके, हाउस का मैंने एग्जांपल लिया, तो अगर अपने को हाउस बनाना है
तो अपन क्या करेंगे, अपने को कुछ ना कुछ मटेरियल्स की नीड होती है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल होता क्या है कि जिस भी चीज़ से कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो ही क्या हो गया उसका मटेरियल। लाइक अगर मैं बात करूँ इस मार्कर की, तो मार्कर किससे बना हुआ, प्लास्टिक से बना हुआ, तो प्लास्टिक क्या हो गया इसका मटेरियल हो गया। इसी टाइप से अगर अपन बात करें अपनी बुक की, तो बुक क्या हो गया, बुक का मटेरियल क्या हो गया, पेपर हो गया। इसी टाइप से क्लॉथ्स की बात करें तो फाइबर क्या हो गया, इसका मटेरियल हो गया। अंडरस्टैंड, ओके। सो अगर मैं बात करूँ इस हाउस की, तो हाउस जब आप बनाते हो तो उसमें कौन कौन से मटेरियल्स की आपको नीड होती है, लाइक देन यू कैन से दैट ब्रिक्स, ओके, ब्रिक्स हो गया, स्टोन, आयरन रोड, आयरन रोड। तो जिस भी चीज़ से आपका हाउस बना हुआ है वो सारी चीज़ें इस हाउस की क्या हो गई, मटेरियल हो गई, क्या हो गए, मटेरियल हो गई। लाइक अगर मैं बात करूँ आप जो रेन कोट पहनते हो, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ आपका, क्योंकि क्लोथ्स में भी अगर अपन बात करें तो क्या हो गया, आपका रेन कोट है तो उसका जो मटेरियल है वो क्या होगा, सेपरेट होगा। आप जो नॉर्मली क्लोथ्स वियर कर रहे हो उनका मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ लाइक इरेज़र, ओके, तो इरेज़र का जो मटेरियल है वो सेपरेट हो जाएगा, और पेंसिल जो है उसका मटेरियल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बने हुए होते हैं। अंडरस्टैंड, ओके। सो इस तरह से आप मटेरियल को समझ सकते हो, क्योंकि देखो आप ये देखते हो कि आपका जो रेनकोट है वो किससे बना हुआ होता है, वो ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है सो दैट वो आपकी जो बॉडी है उसको वेट होने से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि रेनकोट तो आप रेन में वियर करते हो सो दैट आपकी जो बॉडी है वो गीला नहीं हो। इसी टाइप से अगर अपन बात करें अदर क्लोथ्स की, ठीक है, तो वो अलग तरह के होते हैं। अगर आप क्लोथ्स में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हो गई, लाइक कॉटन क्लोथ्स की आप बात करते हो तो उसके जो मटेरियल है वो अलग हो गया, सिल्क क्लोथ की बात करो तो उसके मटेरियल अलग हो गए। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट मटेरियल्स in proper way, okay, and enough for today. For the chapter we will discuss in our next class. So thank you.